21 जनवरी बुधवार का दिन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अब ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन गौरी तृतीया का संयोग भी बना हुआ है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में होंगे, राहु के साथ युति करेंगे और चंद्रमा पर गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी, जिससे गुरु चंद्र के बीच में नवम पंचम का राजयोग होगा। ऐसे में ये 21 जनवरी का दिन जो है, ये सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आपकी दिनचर्या परिवर्तित होने वाली है, चलिए विस्तार से जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए ये दिन कैसा है? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये दिन विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो प्रगति के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे और भगवान गणेश की कृपा से आपको किए गए निवेश से भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पहले जो आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसके द्वारा भी आपको लाभ होते दिखाई देंगे। और अगर आप कारोबारी हैं, आपका बिजनेस है, तो कारोबार में भी आपके लिए प्रगति के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख साधनों की प्राप्ति होगी। जीवन में जिन चीजों की कमी है वो चीजें आपको प्राप्त होंगी। अगर आपका व्यवसाय विदेश से जुड़ा हुआ है या विदेश से जुड़ा कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो भी ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? तो इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा दें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी कार्यक्षमता का भी विस्तार होगा। अब वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए सुख संपत्ति में विस्तार होने वाला है। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति का संयोग बना हुआ है। आप नौकरी कर रहे हैं और काफी समय से अगर ऐसा चल रहा था कि नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ था, तो ये आपके लिए इस दिन होने वाला है। पारिवारिक जीवन में सरसता बनी रहेगी। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल जरूर करना है क्योंकि अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। शाम के समय आपका जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिन आप किसी ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं जहां आपको जाकर खुशी हो। कोई संगीत का प्रोग्राम देख लिया, कोई आपने सीरीज़ वगैरह देख ली, तो इस तरह की चीज़ों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा जिनके साथ जुड़कर आपको बेहद खुशी होने वाला है। वहीं रिश्तों के मामले में देखेंगे तो रिश्तों के मामले में भी ये दिन बड़ा ही लाजवाब बना हुआ है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो व्यापार करने वाले जातक हैं उनके लिए मिला जुला प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर इस दिन आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मिथुन राशि की बात करेंगे तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो दिन है ना, ये भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपको घर परिवार के वरिष्ठ लोगों का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस दिन पिता की ओर से भी कुछ लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी प्रगति के योग हैं और कार्यस्थल पर आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। घर में सुख साधन की चीज़ों का आगमन होगा। घर गाड़ी का सपना आप देखते हैं और घर गाड़ी का सपना आपका पूरे होने की संयोग भी बने हुए हैं। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो ये बुधवार का दिन आपको उसमें भी सफलता देने का कार्य करेगा। अपने जो संतान की तरफ से भी आपको कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी सहयोग मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, सुंदर वस्त्र खरीद सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आपके लिए रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? मिथुन राशि के जातकों को एक तो किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं। कोशिश करें कि झूठ ना बोलें और ऐसे किसी शब्द का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाला पीड़ित हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रदेव हैं, जो कि कुंभ राशि में विराजमान है, राहु के साथ युति कर रहे हैं। अब इस दिन क्या है कि पश्चिम दिशा की जो राजकीय यात्रा का योग बना हुआ है, कुछ संतान सुख में भी वृद्धि का योग बना हुआ है और कहीं से आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, कोई उपहार आपको मिल सकता है जिसे पाकर आप बेहद खुश होंगे।
आपके मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा। शाम का समय आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी विशेष है, काफ़ी अहम होने वाला है। आपको पठन पाठन में मदद मिलेगी। आपको रात्रि में यानी कि जो रात्रि का समय है वहाँ पर आपका कुछ ऐसी चीज़ें स्टडी करने का मन हो सकता है, कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कुछ हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी आपके लिए रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए जो राहु है ना, वो आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रमा भी पहुंच गए हैं। तो अष्टम भाव में वैसे भी नीच के माने गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसी गुप्त चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रह सकता है। कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, मन को शांति देने वाला रहेगा। अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको यही करना है, इस दिन कोई ना कोई आध्यात्मिक पुस्तक ज़रूर पढ़ें। अब सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस दिन बड़ा उत्तम दिन है। एक तो आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, किसी आयोजन से आप जुड़ सकते हैं, प्रसन्नता रहेगी, व्यस्तता भी रहेगी। कुछ लोगों के व्यवसाय के लिए भी कुछ नए सोर्सेज बनेंगे, आमदनी बढ़ने का भी है। अचानक से कोई बड़ा पैसा भी आपके हाथ में लग सकता है। और अष्टम भाव में जो शनि मार्गी हैं, ये शनि का जो मार्गी होना है थोड़ा पाचन क्रिया को परेशान कर सकता है। तो खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना है, पौष्टिक भोजन लेना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करना है, ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। बुधवार का दिन है, भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी बुधादित्य योग भी बना हुआ है। भगवान गणेश की आराधना करना, अपनी राशि के स्वामी की आराधना करना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। चलिए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में परिश्रम ज़्यादा होने वाला है, परिश्रम का फल भी मिलेगा। इस दौरान आपके इनकम में भी वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। बौद्धिक कार्यों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे भी उनसे। कुछ लेखन के कार्य हैं अगर आपके, तो उनसे भी आपको बहुत अच्छी इनकम बनने का योग बना हुआ है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कुछ बातों को लेकर क्रोध आ सकता है। संतान पक्ष से उच्च शिक्षा की तरफ से कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है काफ़ी अच्छा है। कोई शोध वगैरह का, रिसर्च वगैरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शाम के समय कुछ आपको इनकम के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ संपत्ति से आपकी इनकम में बढ़ने का योग बना हुआ है। और भाइयों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। कुछ अगर किसी तरह की कुछ परेशानी चल रही थी, कुछ तू मैं हुई थी, तो उसको भी आप ठीक करते हुए दिखाई देंगे। अब कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिन बहुत विशेष है, बुधवार का दिन है। तो इस दिन ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप 108 बार आप ज़रूर करें, आपके कार्य बनेंगे। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये दिन आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस दौरान आपका कामकाज अच्छा चलेगा, कमाई के कई अवसर भी मिलेंगे। विदेश में शिक्षा से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और संतान के लिहाज से भी ये दिन आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। बच्चों को प्रगति मिलेगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। लव लाइफ में भी आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। आप अपने परिवार में सर्वत्र सुख शांति पाने वाले हैं, तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। कुछ शाम के समय धार्मिक साहित्य पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी और रात्रि का समय सामाजिक आयोजन में भी बीतेगा। अब उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर आपको जो इस राशि के जातक हैं, हरे रंग की वस्तु अपने पास जरूर रखें, चाहे हरे रुमाल को भी रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मकर राशि उच्च अवस्था में बैठे हैं, चंद्र से दशम योग बना रहे हैं। एक तो माता का आपको सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद उनका बहुत फलीभूत होने वाला है। बहुत समय से रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सहयोग प्राप्त होंगे जो आपके लिए बड़े सम्मानित हैं। संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगी और बौद्धिक क्षेत्र में भी सुखद परिणाम मिलने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, हर एक मामलों में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम दिन है आपके लिए ये, क्योंकि ये आपको ट्रैवल के ज़रिए आपको लाभ दिलाएगा, प्रॉपर्टी के ज़रिए आपको लाभ दिलाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ कार्य कर रहे हैं
तो वहाँ आपको ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। रिलेशंस के मामले में मिले जुले दिन ये रहने वाले हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय के तौर पर आपको भगवान गणेश की आराधना करना बड़ा उत्तम है। भगवान गणेश की आराधना करें, उनके मंत्र का जप करें और दुर्वा अर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और अष्टम भाव में, चौथे भाव के स्वामी शनि। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा आपको परिश्रम इस दिन करा सकते हैं, थोड़ी कामकाज में कठिनाई भी दे सकते हैं। तो जब भी आप बातचीत करेंगे, किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी होगी। किसी संपत्ति को लेकर परिवार में थोड़ी विवादित स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहें। भाइयों के साथ अच्छे से आप बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शाम का समय ज़्यादा अच्छा है, कुछ यात्रा का योग भी बना हुआ है, कोई ट्रैवल वगैरह आप कर सकते हैं। और हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस दिन जो दिन को आपको बिताना है ना, वो सावधानी के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए और कटुवाणी ना बोलें, इसको ध्यान में रखते हुए आपको वक्त बिताना होगा। वैसे यहाँ जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे अगर आप धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। उपाय क्या करने हैं, तो उपाय के लिए आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण इसका जाप भी कर सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि पर बुध, और देखिए मकर राशि में ही सारे ग्रह मौजूद हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं। चार ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और ये आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी कराएंगे और आपको तावलापन भी देंगे। सप्तम भाव में गुरु उत्तम संतति प्रदान करने वाले हैं, भाग्य का उदय होगा, धन कर्म कीर्ति में वृद्धि होगी, शुभ जो रिजल्ट हैं वो मिलेंगे, जो चिंताएं हैं उनका दमन होगा और विरोधियों को भी आप दूर कर पाएंगे, विरोधियों पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। सफलता मिलने वाली है आपको। जो भी आप मनोरथ लेकर चल रहे हैं ना कि ये कार्य आपको करने हैं और आप कर रहे हैं, प्रयास उनमें आपका चल रहा है, तो वहाँ उन कार्यों के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मनोरथ सिद्ध होंगे। तो ये दिन जो है आपके लिए बड़ा उत्तम है। बस ध्यान क्या रखना है, उतावलापन ना हो, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, ईगो आपके सामने नहीं आनी चाहिए, सबके साथ विनम्रता से पेश आना है, सामने वाले को बोलने का मौका देना है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, तो दिन आपका बड़ा उत्तम रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर मैं कहूँगी मकर राशि के जातकों को शनि के बीज मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुंभ राशि की अब बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो दिन है ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और धार्मिक कार्यों में भी आपकी व्यस्तता रहेगी। संपत्ति का विस्तार होगा, संपत्ति में इनकम में वृद्धि होगी। क्रोध आ सकता है, क्रोध से बचना है। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, साथ में राहु भी हैं। अपनी जितना अधिक सोच को पॉजिटिव रखेंगे उतना अधिक आपकी पॉजिटिविटी का संचार होगा, तो पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। देखिए चंद्रमा जब आपकी राशि में बैठे हैं, यानी कि आपके जो थॉट्स प्रोसेस है ना वो बहुत हाई रहेगा, आपका विचार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये तब अच्छे होंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव विचारों का संचार होगा, इसलिए ध्यान रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे कार्य करें। शाम का समय धार्मिक आयोजन में किसी भागीदारी में हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा का योग भी आपके लिए बना हुआ है। उपाय क्या करना है आपको, उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए ये दिन मिले जुले फल देने वाला रहेगा। वैसे आपकी धर्म कर्म के प्रति बहुत आस्था रहेगी। संपत्ति के सुधार, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके सुधार में थोड़ा खर्च हो सकता है। कोई रेनोवेशन कराना हो, कोई चीज़ खराब हो गई उसको ठीक करना हो तो कुछ खर्चा हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा दिन बीतेगा। संपत्ति में भी इनकम के नए सोर्सेज विकसित होंगे और कुछ शुभ समाचार भी मिलेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वहाँ जनसंपर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आगे चलकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। अब उपाय क्या करना है, तो देखिए मीन राशि के जातकों को यहाँ ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, इस कार्य को कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।